तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली दोस्तों जो आपको यहाँ पर टिप फॉलो करना है, यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्लेयर हो आपका, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर्स परफॉर्मेंस करके दे देगा, और जैसे ही फॉर्म चला जाएगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, और याद रखिएगा दोस्तों आपको किसी प्लेयर के सिर्फ लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ प्लेयर्स फॉर्म का। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 बहुत ही बेकार गया था, और IPL 2023 से उठाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था। तो प्लेयर तो वही है दोस्तों, जब फॉर्म चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में उसी प्लेयर्स ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया, और जब प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ। तो आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही बेकार गया था IPL 2023 कंपैरिजन करोगे 22 से, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों प्लेयर्स तो वही हैं, जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गए, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। चलिए को दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहती हो तो विजन11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं लिख कर रखा है यहाँ पर 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा, देखिएगा दोस्तों Dream11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको 5,750 रुपये में देखने को मिलेगा, वही विजन11 पर वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं विजन11 पर, और Dream11 पर 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतकर बॉल फर्स्ट करता है, मतलब चेज़ करना पसंद करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे 50-50 चांस होता है दोस्तों कि वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, जो T20 में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 170 से प्लस। ज़्यादातर आपको 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। तो बैलेंस पिचेस पर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है, तो फिर ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आती है। तो ये फैंटेसी पॉइंट आपको विकेट लेकर भी देते हैं और बैटिंग करके भी देते हैं, ठीक है, इसलिए बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर, जो T20 में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में, ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के तो हमारे सबसे पहले बॉलर्स होते हैं,
एक पेसर्स होते हैं दोस्तों, जैसे हम सबसे फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ में करते हैं। और ज़्यादातर जो विकेट गिरते हैं दोस्तों डेथ ओवर्स में गिरते हैं। एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में, क्योंकि वहाँ पर हर बॉल पर आपको बल्ला चलाना होता है, अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं हो तो भी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर स्पिनर्स दोस्तों जो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं मिडिल ओवर्स में, वहाँ तो एक किसी बल्लेबाज को एक चौका मारना है, उसके बाद सिंगल डबल लेकर ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पिनर्स कम विकेट लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग पिचेस पर आपको जो ज़्यादातर विकेट देखने को मिलेंगे वो पेसर्स लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बॉलिंग पिच की स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ T20 में, तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर बनता है स्कोर बोर्ड बॉलिंग पिचेस पर, और जो 140 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिएगा जिस टीम के हम मैचेस देखते हैं उसका तो हम सभी को पता होता है कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग पर आएगा करने, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों फैंटेसी में आप लाइनअप से ये तो पता कर सकते हो, मान लेता हूँ कि आप बैटिंग ऑर्डर पता कर लोगे कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर फैंटेसी में ये कोई भी नहीं बताता दोस्तों कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, और कोई भी ये नहीं बताता। चलिए दोस्तों अब आपको मैं कैसे समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा मिडिल में, पावर प्ले में या डेथ ओवर्स में, तो क्या समझाऊँ वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ऐसे नंबर से आपको बता दूंगा ये बैटिंग ऑर्डर, इस नंबर पर ये प्लेयर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। अब बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये क्या समझाऊंगा। तो आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे O/M लिखा है। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर O का मतलब ओपनिंग बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर दोस्तों हार्दिक पांड्या आपके 2 ओवर डालेंगे अगर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो अगर 5th ऑप्शन है 4 ओवर डालने वाले T20 मैच में, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे आपके हार्दिक पांड्या। फिर दोस्तों आप पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। हार्दिक पांड्या डेथ में नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर O/M लिखा है। ओपनिंग में 2 ओवर और मिडिल में 2 ओवर, और अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है मतलब 2 ही ओवर डालेंगे, फिर 1 ओवर आपके पावर प्ले में डालेंगे मतलब ओपनिंग में, और 1 ओवर मिडिल में, ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहोगे O/D लिखा है दोस्तों। O का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। मैं आपको नंबर से बता दूंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो भुवनेश्वर कुमार अब तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब भी खेलते थे पहले, अब तो SRH से खेलते हैं, तो भी ऐसे ही बॉलिंग करते हैं दोस्तों। इंडिया से भी जब करते थे ऐसे ही करते थे। पावर प्ले में इंडिया के लिए 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में कब डालते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और विकेट नहीं गिरते थे, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बता देगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताएगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। चलिएगा दोस्तों अब ये बोनस टिप बता रहा हूँ फैंटेसी की रियलिटी पर, कोई फैंटेसी में बताता नहीं है, याद रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर नीड लक। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, ठीक है, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल लीग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हेड टू हेड मैं आपको तीनों का समझा देता हूँ, ठीक है। नीड लक लिखा मतलब ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ये बोनस टिप है, फैंटेसी की रियलिटी है। चलिएगा दोस्तों हेड टू हेड में सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं हूँगा और आप हो गए, तो 10% दोस्तों यहाँ पर लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, तो या तो आप जीतोगे या सामने वाला जीतेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना 10% आपका लक की ज़रूरत है आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग की हम बात करते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं ज़्यादातर।
तो यहाँ पर दोस्तों आप 3 से मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 20% यहाँ पर लक चलेगा और 80% आपकी यहाँ पर नॉलेज चलेगी। आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, आपने सोच समझ कर टीम बनाई है, पिच रिपोर्ट ये सब कुछ देखकर बनाई है, तो फिर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो। 20% थोड़ा लक साथ देना चाहिए और स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी आप जीत जाओगे अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 50-50 चांस होता है। आपको अपना बेस्ट 50% देना है। जिस दिन आपका 50% लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर टीम दोस्तों जो फर्स्ट आती हैं वो ज़्यादातर आती हैं 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, या ठीक है। तो ज़्यादातर टीम्स दोस्तों 5 से 6 ही आती हैं। बहुत ही कम होता है कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखना। तो आपको सोच समझ कर टीम बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, ज़्यादा टीम्स भी नहीं बनानी है। थोड़ा आपको नॉलेज लगाना है, थोड़ा आपको लक की ज़रूरत भी चाहिए। तो 50-50 हो जाएगा। 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक पक्का आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हाँ, मिलता हूँ आपसे 20 से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।